वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। एक्चुअली कपिल मिश्रा, दिल्ली के बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा और फेसबुक के बीच कुछ कंट्रोवर्सी हुई है। और ये कंट्रोवर्सी क्या अब भारतीय पुलिस को क्या फेसबुक बताएगा कि आप गलत हो कि सही हो? जी हाँ, ऐसी कुछ घटनाएं हुई है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एक्चुअली हुआ क्या है, अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब हालांकि कुछ हद तक थमी है, प्रोटेस्ट चल रहे थे। वो प्रोटेस्ट क्या थे कि एक अश्वेत व्यक्ति, एक काले व्यक्ति को एक पुलिस ऑफिसर ने घुटना दबा के रखा यहाँ तक और फाइनली वो मर गए। उसके कारण क्या हुआ कि वहाँ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन प्रोटेस्ट को बल तब मिला, मतलब जो लोग विरोध कर रहे थे उसमें हवा तब मिली जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जहाँ लूटिंग स्टार्ट होती है वहाँ शूटिंग स्टार्ट होती है। और ये कहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बोले डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो क्या हुआ कि उस पोस्ट को फेसबुक ने डाउन नहीं किया, ये कहीं हटाया नहीं। तो उसके लिए कंट्रोवर्सी शुरू हुई, फेसबुक की आलोचना हो रही है अमेरिका में। तो फाइनली अमेरिका में उस प्रोटेस्ट के कारण, मतलब फेसबुक का जो बैड इमेज बना, उसके लिए कुछ लिबरल्स, ऐसा नहीं कि सभी लोगों के लिए, कुछ लिबरल्स, हमारे यहाँ भी लिबरल्स होते हैं, इंडिया में भी, हाँ, रवीश कुमार जैसे, अरुंधति राय जैसे, प्रणव राय जैसे, ये सब लिबरल्स हमारे यहाँ भी होते हैं। तो उसी तरह से लिबरल्स वहाँ थे अमेरिका में। अब वो लिबरल्स ने उनको क्रिटिसाइज करना शुरू किया। अब क्रिटिसिज्म होने लगा तो क्या हुआ कि वो अपने 25,000, लगभग 25,000 एम्प्लॉय को संबोधित कर रहे थे। कौन? फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग। उन्होंने ये बात बोली कि हमने इस मामले में अच्छी काम किया है, और इनडायरेक्टली उन्होंने ये बोला कि मापदंड होना चाहिए कपिल मिश्रा के बयान का। और कपिल मिश्रा ने क्या किया, आप इसके बारे में सुन रहे होंगे। एक्चुअली फरवरी में जो दंगा हुआ था, उस समय इंडिया में दिल्ली दंगा हुआ था, उस दंगे के 1-2 दिन पहले उन्होंने एक बात बोली थी कि रोड खाली करवा दे पुलिस 3 दिन में, अल्टीमेटम दिया था, नहीं तो हम खाली करवा देंगे। कपिल मिश्रा ने यह बात बोली थी। लेकिन क्या हुआ कि 1-2 दिन के बाद दंगे भड़क गए। तो उसी बयान को कोट करते हुए फेसबुक ने कहा, मार्क जकरबर्ग ने अपने लोगों से कहा कि हमने उसको डाउन कर दिया था। जो काम पुलिस नहीं करती है वो काम हम लोग करते हैं। और इंडिया का वो उदाहरण दिया गया। हालांकि उनको ये पता नहीं था, मार्क जकरबर्ग को, कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे इतनी आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे इतनी आज़ादी है कि लोग क्या बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम सारे हिंदुओं को बता देंगे। हाँ, लोग ये बोलते हैं इंडिया में, उनको ये बात पता नहीं था। और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे यहाँ सेना को भी कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है इंडिया में। और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे किसी की माँ बहन एक कर दी जाती है, किसी की भी हो, ये इंडिया में होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे इंडिया में दंगे भड़काए जाते हैं। हाँ, उनको ये बातें पता नहीं था और उन्होंने इस बात को कोट किया। हालांकि कपिल मिश्रा का नाम नहीं लिया, लेकिन कपिल मिश्रा का ही सारी चीज़ें उन्होंने कोट किया और इंडिया मेंशन किया। तो जब ये कोट कर रहे थे, जब ये मेंशन कर रहे थे, तो उनको ये सोचना चाहिए था। पहले तो आप एक बार दिल्ली के केस को पढ़ लेते, दिल्ली के दंगे के केस को पढ़ लेते कि क्या वो केस है। अब तो चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है और ये दंगा प्लान था एक खास कम्युनिटी के खास लोगों के द्वारा, और उनको सह प्राप्त था केजरीवाल जी का, क्योंकि उन्हीं के पार्षद जो पकड़ाए ताहिर हुसैन, उनके खिलाफ चार्जशीट भी जारी हुई। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया, जब वीडियो आया, तो अब उसके बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहिए। आप भी जानते हैं कि जब वो सारी चीज़ें, कौन निकला आपको पकड़ाया? ताहिर हुसैन पकड़ाया, और उसमें कहीं ना कहीं अशफाकुल्ला खान, सॉरी, जो केजरीवाल के, हाँ, अशफाक, जो एक उनके विधायक हैं, हालांकि मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, अगर सही में नहीं ले पा रहा हूँ तो अलग बात है, उनका भी नाम आया कहीं ना कहीं। और अब उनमें बड़े बड़े नेता भी फंसने वाले हैं, वो तो सभी जानते हैं। तो
मुद्दा कुछ और था और उन्होंने कोट कहीं और कर दिया, अपने आप को छुपाने के लिए, अपना चेहरा नकाब से ढकने के लिए उदाहरण दे दिए। हालांकि फिर कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर बोला कि हमने लोगों को बचाया, ना कि हमने लोगों को मारा। ये अब तक जग जाहिर हो चुकी है कि यह प्लांट दंगा था और यह दंगा को जो दिल्ली में सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा था उसको इंटरनेशनलाइजेशन करने के लिए यह प्लांट दंगा था। और आपको पता होना चाहिए कि इस दंगे में दूसरे लोग भी मारे गए हैं। फेसबुक ने वो सारी चीज़ें नहीं देखी, केस के तह तक भी नहीं गए। एक बार आप पढ़ लेते 10-20 पेज की रिपोर्ट, 10-20 जगह खंगाल लेते मीडिया में, आपको पता चल जाता। लेकिन फेसबुक ने वो सारी चीज़ें नहीं की और फेसबुक ने कोट कर दिया। हालांकि ट्रंप भी अब सोशल मीडिया से चिड़े चिड़े रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी सोशल मीडिया से चिड़े चिड़े रहते हैं। उन्होंने तो एक बार यहाँ तक कह दिया था कि ट्विटर को मैं रेगुलेट करेंगे, उनके लिए नया कानून लाएंगे। ऐसी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था एक बार। तो ये सारी चीज़ें हो रही है इंडिया में और ये बड़े पूरे विश्व में हो रही है। हालांकि लोग, कुछ जो लोग लिबरल्स है, कुछ ये कहेंगे, लिबरल्स क्या है, सच भी बात है कि दंगे रोकना अब फेसबुक बताएगा हम लोग को, सोशल मीडिया बताएगा कि हमारी पुलिस इनकम्पिटेंट है, उन्होंने बोला जो पुलिस ने किया हमने किया, हमारी पुलिस इनकम्पिटेंट है। ये फेसबुक बताने वाला कौन होता है? अगर हमारे पुलिस की रिपोर्ट में, जांच में ये बात सामने आई है तो हम अपने पुलिस को मानेंगे, फेसबुक को क्यों मानेंगे? हाँ, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना होगा फेसबुक को, नहीं तो उनका भी बायकॉट शुरू हो जाएगा इंडिया से। और बड़े मात्रे में फॉलोवर्स हैं, बड़े मात्रे में राष्ट्रीयता पैमाने ग्राफ ऊंचा जा रहा है इंडिया में, तो कहीं ना कहीं लोग आपको कहीं बायकॉट करना शुरू करना दे टिकटॉक जैसा। तो ध्यान रखिए सब सारी चीज़ें कोट करते हुए। हालांकि ये अच्छी बात है कि अगर कुछ दंगा फैलाने वाली चीज़ें हो रही है दोनों तरफ से कहीं भी, तो उसको रेगुलेट करना चाहिए। लेकिन अब यह देखना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और दंगा फैलाने में क्या अंतर है। आप कहीं आंख बंद करके, फेसबुक कहीं आंख बंद करके आप एक तरफ से वो नहीं ले लीजिए, एक तरफ से साइड मत ले लीजिए जो रियली जेन्यून है दंगा भड़काने वाला। क्योंकि कपिल मिश्रा के बोलने से पहले बहुत सारे हमारे कांग्रेस के लीडर ने, सोनिया गांधी ने भी वो बहुत सारी चीज़ें कोट की थी कि आप सड़कों पे निकल आइए, हम सपोर्ट करेंगे आपको, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो पहले जो सोशल मीडिया है उनको रियल में निष्पक्ष होके आपको सोचना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। अगर आप रियली दंगा बंद कराना चाहते हैं, हेटरेट स्पीच है उसको बंद करना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है, सभी लोग आपका स्वागत करेंगे। लेकिन आप निष्पक्ष होइए, पहले आप किसी एक पक्ष में जाके मत बोलिए। ये चीज़ आपको सोचना चाहिए भविष्य में, तो नहीं तो सोशल मीडिया रेगुलेशन का काम आएगा। अब फिर आप चिल्लाइएगा कि वहाँ हमको सोशल मीडिया को रेगुलेट करने लगा, ये करने लगा, वो करने लगा, तो ऑब्वियसली है लोग करेंगे आपको। इंडिया का ये मामला अब क्यों कोट हुआ? आपको दुनिया में चाइना इतना चीज़ें कर रही है, चाइना की गवर्नमेंट इतना सारे चीज़ें कर रही है और दुनिया भर में पड़ी हुई है, और दूसरे भी चीज़ों, मानवाधिकार। पाकिस्तान जो बलूचिस्तान में कर रहा है वो सारी चीज़ें आप क्यों नहीं करते? पाकिस्तान जो अरब में, इंडिया ने फेक न्यूज़ फैलाया भी नहीं। इंडियन मीडिया ने, मतलब इंडियन लोग ने बहुत सारे ये चीज़ें जाहिर हो चुकी है कि अरब में जो मुस्लिम इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो ट्वीट हो रहे थे, मतलब मुस्लिमों के खिलाफ, वो बाद में प्रूव हो गया कि ज़्यादातर अकाउंट इंडियन नहीं थे, वो पाकिस्तानी थे। तो सोशल मीडिया को ये भी चाहिए कि वो सारे अकाउंट भी आप देखिए, ठीक है, वहाँ भी अपना जो आपका कार्य क्षेत्र है उसका निर्वहन कीजिए, मोरालिटी है उसको यूज करिए, एक क्षेत्र में सिर्फ नहीं बोलिए, नहीं तो आपके ऊपर रेगुलेशन आएगा। और इंडिया में राष्ट्रीयता बढ़ रही है, लोग आपको दाग देंगे, जो कहता है ना, लोग आपको छोड़ देंगे, बाइकआउट शुरू कर देंगे टिकटॉक जैसा। ठीक है, सुधर जाइए, होना अच्छी बात है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच भी इंडिया में है। ठीक है दोस्तों, अगर ये सारे स्टेप्स आप अब नहीं लेते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं पनिश किया जाएगा इंडिया के लोगों के द्वारा। राष्ट्रीयता जा रही है, आगे जा रही है इंडिया में, बहुत सारे लोग राष्ट्रीय चीज़ को सोच रहे हैं, और वामपंथी को अब कहीं से सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। जो आपको लिबरल सपोर्ट करते हैं, धीरे धीरे उनकी परतें खुल रही है। ठीक है, केरल में हथनी का जो इंसिडेंट हो गया, विनायका का, उसको मार दिया गया, वो भी वामपंथी हुआ, वामपंथी के यहाँ शासन के काल में हुआ। हाँ, साधुओं को मार दिया गया, वहाँ भी वैसे ही हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है इंडिया में, तो आप सुधर जाइए। ठीक है, नहीं तो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे भविष्य में, और आपका बाइकआउट शुरू हो जाएगा, और सोशल मीडिया से लोगों का ये उठ जाएगा। क्या चाहते हैं, जैसे चाइना में फेसबुक बैन है, उसे इंडिया में फेसबुक बैन कर दिया जाए और अपना नया फेसबुक इंडिया लॉन्च कर दे, इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेट कर दे साल 2 साल में। सोचिए, एक चाइना
चाइना जैसा अपना सब कुछ गूगल अपना बना लिया है, क्या इंडिया में वैसा ही कर ले, सोशल मीडिया बना ले? तो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, हाँ, कुछ भी बोलने से पहले 4 बार सोचिए आप क्या बोलते हैं। आप भी निष्पक्ष होकर बोलिए, ठीक है। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, और इसमें कॉन्ट्रोडिक्शन है हेटरेट स्पीच में। अगर हेटरेट स्पीच आपको रियल बंद करना तो मैं फिर आपको लास्ट में बोल रहा हूँ कि निष्पक्ष होकर करिए, सभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। कोई नहीं चाहता कि खून खराबा हो कहीं भी, अगर उसको रोकने में आपका थोड़ा भी योगदान रहा तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू माय फ्रेंड। अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।